नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और रोचक होने वाला है। हमारे कहानी का नाम है द वेलकम, जो क्लास 7 से लिया गया है। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके एमए पास करते हैं और गांव लौटते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है? आपकी तारीफ़ छोड़कर सभी लोग बिल्ली की तारीफ़ करने लगते हैं। जी हाँ, ये कहानी है चतुर्भुज बाबू की, जिनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनकी बिल्ली की चर्चा हो रही है। चलिए देखते हैं माजरा क्या है। सीन 1, ए विलेज रोड। Chaturbhuj Babu has come back to the village after passing his MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. There is a plump Afghan cat with him. Enter Neil Ratan. कहानी की शुरुआत गांव की सड़क पर होती है। चतुर्भुज बाबू एमए की परीक्षा पास करते ही सीधे अपने गांव लौटते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बहुत तारीफ़ होगी, गांव वाले बहुत प्रशंसा करेंगे, उनकी काफ़ी वाहवाही करेंगे और साथ में अपने साथ एक अफ़गान कैट लेकर आते हैं। इतने में ही नील रतन की एंट्री होती है। नील रतन, हेलो देयर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव? हेलो चतुर्भुज बाबू, आप कब आए? चतुर्भुज, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्ज़ाम वेर ओवर। आई सीधे एमए एग्ज़ाम पास करते ही मैं यहाँ पर आ गया। आई जैसे ही आई आगे कुछ बोलना चाहते थे, वैसे ही नील रतन ने बीच में टोका। नील रतन, आह, यू हैव ए गॉट ए फाइन कैट देयर। आपके नील रतन ने कहा, आपके हाथों में बहुत ही सुंदर बिल्ली है। चतुर्भुज, दिस ईयर द एग्ज़ाम्स वेर वेरी। चतुर्भुज ने कहा, इस बार एग्ज़ाम्स बहुत ही। अपने एग्ज़ाम के बारे में कुछ चतुर्भुज कहने ही जा रहे थे, इतने में नील रतन ने फिर से उन्हें टोक दिया। टेल मी, वेयर डिड यू फाइंड द कैट? आप मुझे बताओ, आपने ये बिल्ली कहाँ से पाई? चतुर्भुज, बॉट इट द सब्जेक्ट्स आई ऑफर्ड। चतुर्भुज बाबू ने कहा, मैंने ख़रीदा है इसे। एमए में मेरे सब्जेक्ट्स थे। वो अपनी बात ख़त्म ही करते फिर नील रतन ने टोक दिया। हाउ मच डिड यू पे फॉर इट? आपने इसे कितने में ख़रीदा? चतुर्भुज, आई डोंट रिमेंबर। नील रतन बाबू, हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्ज़ाम्स इन आवर विलेज? मुझे याद नहीं नील रतन बाबू। क्या किसी ने अपने गांव में एमए का कोई एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम पास किया है? नील रतन, ओह, लॉट्स ऑफ देम, बट यू वोंट सी ए कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट। नील रतन ने जवाब दिया, ओह, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम पास किया है, बट तुम यहाँ पर इतनी सुंदर बिल्ली इस गांव में, इस क्षेत्र में कहीं नहीं देख पाओगे। चतुर्भुज टू हिमसेल्फ, चतुर्भुज अपने आप से कहते हैं, कॉन्फाउंड हिम, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट। इट डज नॉट सीम टू मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई एमए। चतुर्भुज बाबू अपने आप को ही सुनाते और कहते हैं, इनको किसी बारे में और जानना ही नहीं है। मैंने इतने मेहनत से एमए की एग्ज़ाम पास की है, इतना मेहनत करके एमए का एग्ज़ाम मैंने पास किया है। इन लोगों से इससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो सिर्फ बिल्ली की पड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर नील रतन और चतुर्भुज का संवाद ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने देखा नील रतन का पूरा ध्यान चतुर्भुज के बिल्ली पर था, ना कि उनकी पढ़ाई पर। नील रतन के जाने के बाद सीन में जमींदार की एंट्री होती है। आह चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम? जमींदार, अरे चतुर्भुज, इतने दिनों से कलकत्ता में क्या कर रहे थे? ज़मींदार ने चतुर्भुज से
उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा, लेकिन यह सवाल औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं था। चतुर्भुज: आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई एमए सर। चतुर्भुज ने कहा, मैंने अभी एमए का एग्ज़ाम ख़त्म किया है साहब। चतुर्भुज बाबू अपनी पढ़ाई का गर्व से जिक्र करते हैं। जमींदार: ओह, दिस कैट ऑफ योर्स इज़ ए स्टनर आई मस्ट से। जमींदार ने कहा, अरे वाह, ये बिल्ली तो कमाल की है। स्टनर मतलब बहुत ही खूबसूरत, गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर। ज़मींदार साहब भी पढ़ाई छोड़कर बिल्ली की तारीफ़ ही करने लगते हैं। ज़मींदार: वाई डोंट यू ड्रॉप माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम दिस इवनिंग। ज़मींदार ने कहा आगे, आज शाम को बिल्ली लेकर मेरे घर आओ ना, लड़के इसे देखकर बहुत खुश होंगे। ज़मींदार का पूरा ध्यान चतुर्भुज की सफलता पर नहीं, बल्कि उनकी बिल्ली पर अटका हुआ है। चतुर्भुज ने कहा, ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड, दे हैवंट सीन मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। चतुर्भुज ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी काफ़ी समय से बच्चों को नहीं देखा है। बच्चे मुझे देख के काफ़ी खुश हो जाएंगे ना। चतुर्भुज सोचते हैं कि ज़मींदार के लड़के उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे, पर यह उनकी गलत फहमी होती है। ज़मींदार: येस आई सपोज सो, बट इवन इफ़ यू कांट कम योर सेल्फ, सेंड पेनी विथ योर कैट। ज़मींदार ने आगे कहा, हाँ लेकिन अगर तुम नहीं आ सकते तो बिल्ली को तो कम से कम भेज देना। ज़मींदार ने साफ कर दिया कि उनकी रुचि चतुर्भुज में बिल्कुल नहीं है, उनकी रुचि सिर्फ उनकी बिल्ली में है। ज़मींदार चले जाते हैं और अंकल सत्तू काका की एंट्री होती है। सत्तू: हाउ आर यू माई बॉय, बीन अवे ए लॉन्ग टाइम, हैवेंट यू। सत्तू अंकल पूछते हैं, कैसे हो बेटे, लंबे समय बाद आए हो ना। सत्तू काका ने भी चतुर्भुज से उनके लौटने के बारे में सवाल किया। चतुर्भुज: दैट्स राइट, देयर वेर सो मेनी एग्जामिनेशंस। चतुर्भुज: हाँ सही कहा आपने, ढेर सारी एग्ज़ाम्स थे ना। चतुर्भुज पढ़ाई के बोझ का जिक्र कर रहे हैं। सत्तू: दिस कैट ऑफ योर्स। सत्तू काका कहते हैं, ये बिल्ली तुम्हारी। लेकिन सत्तू काका का ध्यान भी बिल्ली पर ही है। वो कुछ आगे बोलते ही कि चतुर्भुज गुस्से में बोल पड़ते हैं। फ्यूरियसली, आई एम गोइंग होम। चतुर्भुज गुस्से में कहते हैं, मैं घर जा रहा हूँ। चतुर्भुज को लगता है कि कोई उनकी मेहनत को महत्व नहीं दे रहा है, सभी लोगों को बिल्ली पर इंटरेस्ट है। चतुर्भुज बाबू जैसे ही जाने वाले थे, इतने में सत्तू अंकल कहते हैं, हे वेट ए मिनट, दिस कैट। सत्तू काका उन्हें रोकने का प्रयास करते, रुक जाओ एक मिनट, इस बिल्ली के बारे में। जैसे आके बोलते चतुर्भुज कहते हैं, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू। नहीं सर, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। सत्तू: ओह कम ऑन, नाउ आंसर ए सिविल क्वेश्चन, दिस कैट। सत्तू अंकल आगे कहते हैं, ओह छोड़ो उसे, अभी मत जाओ, मुझसे बस एक पोलाइट क्वेश्चन पूछता। सिविल क्वेश्चन मतलब होता है बेटा कि आप लोग एक पोलाइट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक सोशल क्वेश्चन, सामाजिक क्वेश्चन कहते हैं। चतुर्भुज स्टार्ट्स अवे विथ अनदर वर्ड। चतुर्भुज वहाँ से चले जाते हैं कुछ बोलकर। जस्ट लुक एट दैट, इट्स एजुकेशन दैट्स रूनिंग दिस यंग पीपल, वी नो व्हाट दे आर वर्थ, बट दे आर स्टफ फुल ऑफ कॉन्सीट। अरे देखो इनको, इनको अपने पढ़ाई पे कितना अभिमान है। इनकी पढ़ाई लिखाई ने इनको रून कर दिया। रून कर दिया मतलब कि इनको बिगाड़ दिया है। ये बिगड़ गए हैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करके। ये नौजवान आजकल के पढ़ाई लिखाई करके ज़्यादा ही सटिया गए हैं। हमें उनकी कीमत पता है। वी नो व्हाट दे आर वर्थ, बट दे आर स्टफ फुल ऑफ कॉन्सीट। पर ये लोग पूरे अभिमान से भरे हुए हैं। स्टफ फुल ऑफ कॉन्सीट मतलब वेरी वेरी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो दोस्तों यहाँ पर सीन 1 समाप्त होता है। हमने सीन 1 में देखा कि कैसे नील रतन, ज़मींदार और सत्तू अंकल चतुर्भुज के एमई के डिग्री की बात ना करते हुए
उनकी बिल्ली की ही बात करते हैं। और इस बीच चतुर्भुज एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो चले जाते हैं अपने घर की ओर। तो बच्चों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। सीन 2 और सीन 3 हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।